फाइनेंस या सर्विस? फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी? सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, MSME हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड हो, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, हम हमेशा फाइनेंस के संबंध में बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंस कई प्रकार के होते हैं और हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार फाइनेंस के संबंध में जानकारी चाहता है। वैसे तो मैं हमेशा अपने हिसाब से जितनी जानकारी मेरे पास होती है वो मैं अपनी मर्ज़ी से देता रहता हूँ, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी होती है जब कोई व्यक्ति मांगता है वो देने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, फिर उसके लिए भी हमें स्टडी करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है और फिर आपके बीच आकर के ये जानकारी देनी पड़ती है। आप लोगों ने मंगाया एजुकेशन लोन के संबंध में जानकारी। आज दोस्तों हम जो बात करेंगे वो एजुकेशन लोन के बारे में बात करें। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ हो कि जो गवर्नमेंट ने बनाई है कि इसमें जब हम आगे बढ़ते ही और तब जाते तो बहुत ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता होती है और वो अमाउंट हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग बैंक से लोन के लिए आवेदन करते हैं कि किसी कॉलेज की फ़ीस है, मान लो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 25-35 लाख रुपए तक फीस होती है ट्यूशन फीस। उस फीस के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि कोई व्यक्ति अगर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए लोन की व्यवस्था है। दोस्तों लोन की व्यवस्था है सभी को पता है, लेकिन लोन की व्यवस्था में जो आप लोगों को पता है वो ये है कि 4 लाख रुपए का लोन जब व्यक्ति लेता है उसके लिए सिर्फ पिता की आय और आपके कॉलेज का लेटर्स और संबंधित जानकारी लगती। कॉलेज का डिमांड नोट के आधार पर 4 लाख का ऋण कोई भी बैंक बिना किसी प्रॉपर्टी, बिना किसी कोलेटरल के वो दे देती है और वो लोन जितना समय का आपका एजुकेशन है उस एजुकेशन के बाद आपको चुकता करता है। 4 लाख से ऊपर जैसे ही हम लोग जाते हैं वैसे ही बैंक आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी मांगती है, चाहे पिता का मकान हो, प्लॉट हो, ज़मीन हो, FD हो, गोल्ड हो, कुछ भी आपके पास है, इस संबंध में वो आपसे जानकारी, आपसे जब तक कोलेटरल नहीं लेगी तब तक आपको लोन नहीं देगी। 4 लाख से ऊपर, 4 लाख से कम है तो बैंक किसी भी प्रकार का कोई भी आपसे कोलेटरल नहीं मांगती। लेकिन दोस्तों एक विशेष आज जो आपको जानकारी साझा करना चाहते हैं वो ये है, प्राइवेट बैंक भी हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रही है कि हम लोग उसके बाद भी नेशनलाइज्ड बैंक की तरफ ही जाते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक की पॉलिसी होती है, ये एक तरीके से सेवा के रूप में होती है। भारत सरकार ने, हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद ये नेशनल राष्ट्रीयकरण जब बैंकों का हुआ तो समाज सेवा के रूप में हुआ था कि हमारी बैंक जो है एक राशि उपलब्ध कराएगा जिससे समाज का विकास होगा, एक मिनिमम इसके ऊपर ब्याज होगा, इस ब्याज के आधार पर बैंक चलेगी और समाज विकसित होने में मदद मिलेगी। तो एक तरीके से सेवा समझ थी, ये एक तरह से शासन की तरफ से सेवा हो रही थी। लेकिन साथ में प्राइवेट बैंकें भी बहुत तेज़ी से आएंगी और आपको याद है प्राइवेट एम्पायर कोई सा भी हो, चाहे स्कूल, कॉलेज, बैंक या कोई भी कॉर्पोरेशन हो, वो बहुत बड़ा मुनाफा कमाने की तरफ बढ़ती है, समाज सेवा की तरफ नहीं बढ़ती। फिर भी मैं आपके लिए ये जो आज सुविधा जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि नेशनलाइज्ड बैंक आज भी 4 लाख से ऊपर जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी मांगे। अगर 4 लाख के अंदर है तो आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मांगी। लेकिन HDFC, ICI जो विश्व में जो जिनकी बैंक, जिनकी शाखाएं, अगर आप भारत से बाहर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो मिनिमम 25, अधिकतम 35 लाख रुपए तक बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के वो फाइनेंस कर रही है। एक बार फिर जो वो बैंक 25 लाख से 35 लाख रुपए तक बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के एजुकेशन लोन दे रही है, लेकिन उन्हीं लोगों को दे रही है जो भारत से बाहर शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। शिक्षा अगर भारत से पार प्राप्त करने जा रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए ये है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट जो है मेन चीज़ रहेगा, जैसे सबसे पहले वीज़ा, सेकंड जिस स्कूल में आप जा रहे हैं, जिस कॉलेज में आप शिक्षा ग्रहण, ऐसी संस्था में शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं उसका डिमांड नोट, रहने की वहाँ की व्यवस्था, ये अतिरिक्त सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ेगी और कौन सा विषय आप ले रहे वो उसका मेन एम्पायर होगा। जिस विषय को आप ले रहे उस विषय में कितना समय लगेगा
उसी के आधार पर ये एजुकेशन लोन दें। खास बात, ये एजुकेशन लोन देने के बाद भी 5 साल तक आपके ऊपर कोई रिकवरी नहीं है। अगर आप विदेश में गए, बढ़िया शिक्षा ग्रहण की और कोई बड़ा काम आपने वहीं शुरू किया, तो आप एजुकेशन लोन वहीं से लौटा सकते हैं। या पढ़ के आके आपने यहाँ नौकरी की या कोई संस्थान खोला है, समाज सेवा में कोई बड़ा एम्पायर खोला, उससे भी आप रीपेमेंट कर सकते हैं। ये विशेष है, ये सभी को पता नहीं है, ये उन्हीं लोगों को पता है जो इससे संबंधित जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ग्रामीण का व्यक्ति, शहर का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, हर व्यक्ति इस बात को समझे कि अगर वो विदेश में एजुकेशन लेना चाहता है तो प्राइवेट बैंक से कर सकता है। फ़र्क इतना है कि नेशनलाइज बैंक सेवा के रूप में आती है, प्राइवेट बैंक मुनाफे के रूप में। तो हमको तैयारी उसी हिसाब से करना होगा। तैयारी में आप समझ रहे होंगे कि मुनाफा की तरफ वो बढ़ती है और वो देख लेती है कि विदेश में अगर ये एजुकेशन के लिए जा रहा है, निश्चित रूप से मोटा मुनाफा होगा। इसलिए दोस्तों, मेरा आज संबंध में यही जानकारी आपको देना था कि एजुकेशन लोन के लिए आप नेशनलाइज बैंक के साथ साथ प्राइवेट बैंक में अगर जाएंगे तो कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप चाहें तो किसी कंसल्टेंट, बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट या संबंधित किसी से भी संपर्क कर सकते, जिससे आपको पूरी गाइडलाइन मिल सके। दोस्तों, सीधा जाएंगे हो सकता है आपको मना भी कर दे, लेकिन आप सिस्टम से जाएंगे तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा। दोस्तों, एजुकेशन के लिए अगर फाइनेंस के लिए आवश्यकता है तो आप कंसल्टेंट से संपर्क कर सकते, हमसे भी संपर्क कर सकते। हमारी सपोर्ट डिटेल दे रखी है। नमस्कार। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, MSME हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड हो, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।